मार्च 2024। विषय सामाजिक विज्ञान। विभाग ए का सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 24 तक के उत्तर सूचना के अनुसार दीजिए, प्रत्येक का 1 अंक है। तो यहाँ पर आता है, देखो पहला लिखा है बहुचरा जी का मेला, तो इसका आता है ई, बहुचरा जी का मेला आता है ई। ओके। पंडित अहोबल, पंडित अहोबल का आएगा, क्या आएगा, संगीत पारिजात, संगीत पारिजात आता है। क्या आता है, संगीत पारिजात आता है। ओके। अब देखते हैं प्रकृति का सफाई कर्मचारी कौन है, तो गीध है, यानी बी आता है इसका। ओके। यानी अब हम देखते हैं पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा कहाँ पर है, लामा में है, बराबर। पृथ्वी परिषद कहाँ पर है, पृथ्वी परिषद, तो उसका आता है स्टॉकहोम में। अब यहाँ पर देखते हैं पहले का क्या आया था, तो पहले का ई आया है। ओके। दूसरे का क्या आया है, दूसरे का, तो दूसरे का एफ आया है। ओके। तीसरे का क्या आया है, तो तीसरे का आया है हमारे पास, तीसरे का है बी, तीसरे का बी है, तीसरे का बी। और चौथे का क्या है, चौथे का सी है। पाँचवें का क्या है, पाँचवें का डी आया हुआ है। ओके। तो आपको इसमें से कितने सही गए हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने हिंदी का और गणित का पेपर सॉल्यूशन किया हुआ है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम भी नए साल से जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड खरीद के आपको पढ़ा सकें। तो यहाँ पर है निम्नलिखित विधान सही है या गलत है, बताइए। छठा है तत्व ज्ञान से भरपूर साहित्य को आरण्य कहते हैं, ये विधान सत्य है। विधान क्या है, ये सत्य विधान है। ओके। अगर आपने गुजराती मीडियम में देखा होगा, वीडियो देख के आ रहे हो, तो वहाँ सत्य असत्य दोनों उनके अनुसार है, और वह कुछ भी हो सकता है। लेकिन हिंदी मीडियम में तो सत्य ही आएगा। ओके। सातवां देखते हैं, जूनागढ़ में 4 गुफाओं का समूह स्थित है। कितनी है, 3 गुफाओं का समूह स्थित है। तो ये विधान कैसा है, असत्य है, असत्य है। या इधर गलत लिखा है तो गलत है। ओके, गलत है। सरकार ने आवश्यक चीज़ वस्तु धारा 1977 में अमल में लाई थी, तो ये विधान कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। 9वां है सरस्वती सबला योजना के अंतर्गत कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है, बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। ये विधान भी गलत है, बराबर। कम से कम 20 लाइक तो होनी ही चाहिए। 20 लाइक से ऊपर आप करें, 50 से 50 का टारगेट होता है, लेकिन आप 20 लाइक तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। 10वां है संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पष्टता समाप्त कर दी गई है। यह विधान सही है। कैसा विधान है, सही विधान है। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले 11वां है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय खाली जगह शहर में स्थित है। तो कहाँ पर है, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल। तो इसका आंसर आता है भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में है। 12वां देखते हैं, खाली जगह में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की संरचना की है, बराबर। तो कब की थी, ईस्वी सन 1952 में की थी, 76 में नहीं की थी, 86 में भी नहीं की है। 13वां है भूपृष्ठीय जल का स्रोत खाली जगह है। तो भूपृष्ठीय यानी कि जमीन में पानी का, जमीन में जो पानी जो होता है नीचे जाता है जमीन के अंदर, तो कहाँ से जा सकता है, नदियों से जाता। नदियों का पानी सूख जाता है, तो इसलिए वो भूपृष्ठीय जल में स्रोत होता है। ओके, मुख्य स्रोत कौन है, नदियाँ हैं, बराबर। पुरानी नवी किताब में वृष्टि जल ऐसी कुछ दिया है, तो यहाँ पर आप नदियाँ ही लिखा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाली जगह नदी में ग्रांड एनीकट नाम की प्रसिद्ध नहर का निर्माण हुआ था। तो कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर हुआ था। कहाँ पर, कावेरी नदी पर। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। 15वां है एक्सप्रेस हाईवे को खाली जगह मार्ग भी कहते हैं। राष्ट्रीय सरहदी या द्रुत गति, तो उसको द्रुत गति कहते हैं। ऑप्शन ए आता है। आपको कमेंट करना है कि आपके 24 में से कितने सही है, कितने नहीं, गलत है, या कितने नंबर आ सकते हैं। टोटल 80 में से कितने आ सकते हैं, या फिर ये विभाग ए में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं।
कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारे वीडियो आगे भी जाता है, जिससे आप मदद कर सकते हैं कमेंट करके हमारी, बरोबर। यहाँ लिखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, सही क्रम चुनकर जोड़े बनाइए। तो पहला दिया है राष्ट्रीय संग्रहालय। तो राष्ट्रीय संग्रहालय का क्या आता है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय का आता है नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है। सालारगंज कहाँ पर है, हैदराबाद में है। अब आप दो से भी पूरा निकाल सकते हैं, जैसे पहले का डी कहाँ पर है, बी और सी में है। कहाँ पर है, बी और सी में है, बी और सी में डी दिया है, बराबर। अब दूसरे का क्या दिया है, सी दिया है, तो सी कहाँ पर है, दूसरे का यहाँ पर ए दिया है, तो इसलिए तो कैंसिल। का यहाँ पर दिया है ये, तो यानी बी ऑप्शन है। तो तीसरे का क्या आएगा, तीसरे का बी आ जाता है, लो, बराबर। चौथे का क्या आएगा, ए आ जाता है। दो मालूम हो तो इसलिए सही हो जाते हैं, ओके। तो क्या आंसर, कौन सा आंसर आएगा, इसका बी आंसर आता है। अब देखते हैं 17वां, निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं को उनके स्थान के आधार पर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ रखने पर कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ बोला है दक्षिण से उत्तर दिशा, तो दक्षिण में हम देखेंगे दक्षिण में कौन सा है, नागार्जुन है, फिर उसके बाद नर्मदा आता है, फिर चंबल आती है, फिर भाखड़ा नागल, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कहाँ पर है, भाखड़ा नागल उत्तर में है, चंबल कहाँ है, मध्य में है, बराबर, और नर्मदा कहाँ है, ये भी मध्य में है। तो उत्तर और दक्षिण दोनों में से एक होता है, तो ये है डी वाला दिया है। आप थोड़ा से बुद्धि लगाओगे तो भी आपको कर सकते हो। आगे क्या बढ़ते हैं हम, यहाँ पर 18वां है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत जल सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है 84%। 19वां है, उत्पादन के तीनों साधनों की योजना पूर्वक जोड़ने के कार्य को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। 20वां देखते हैं, किस पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं। तो बाजार पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के एक दो शब्दों में लिखिए उत्तर। भारत को कुल कितने किलोमीटर समुद्री किनारा मिला है। तो दो पार्ट में थोड़ा अलग अलग दिया है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक में दिया है, पार्ट 2 में दिया है कितना है, 7517 किलोमीटर, और पार्ट 14 में दिया है 7516। आपने दोनों में से कोई भी लिखा होगा सही माना जाता है, ओके। 22वां है, गुजरात में 12 महीने खुला रहने वाला बंदरगाह कौन सा है। तो पोरबंदर है, पोरबंदर, ओके। 23वां है, विकासशील राष्ट्र की मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति कौन सी है। विकासशील राष्ट्र की आर्थिक प्रवृत्ति कौन सी है, तो वो है कृषि या खेती कह सकते हैं। 24वां है, शिक्षण, बैंकिंग, बीमा कंपनी आदि के कार्यों का समावेश कौन से क्षेत्र में हो सकता है। कौन से क्षेत्र में होता है, तो सेवा क्षेत्र में होता है। तो हमने आईएमपी बनाई थी समाज की, उसमें से ही विभाग ए, विभाग बी, विभाग बी में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। डी का तो पूरा आया, सी में 2-3 प्रश्न अलग आए हैं, तो हमने आईएमपी दी थी, उसमें से आपने किया होगा तो आपको सफलता अवश्य मिली होगी। तो इस तरह से ये पेपर आप देख सकते हैं। आगे सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये चित्र जो दिया था इसमें भी हमने आईएमपी दी थी, ये वाला करना बराबर। अब यहाँ पर देखो, यह चित्र कौन से स्थापत्य का है, तो कोणार्क का है। यह स्थापत्य कौन से राज्य में आया है, उड़ीसा में। उसका निर्माण कौन से स्वरूप में हुआ था, तो रथ मंदिर के स्वरूप में हुआ था। आगे जैसे देख सकते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्या दिया है यहाँ पर, ये जो मार्क दिया है वो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, और ये दिया है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, और ये जो दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निशान दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने नंबर आ सकते हैं आपके 80 में। कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।